श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। श्रीनारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आप सभी दर्शकों को सप्रेम जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे, आनंदित होंगे। मित्रों, आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो, यह छोटा सा संदेश आप सभी को अवश्य ही सुख आनंद प्रदान करेगा तथा आपके पितरों का आशीर्वाद प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। आइए वीडियो आरंभ करते हैं एक छोटी सी चर्चा के साथ। बहुत सारे दर्शकों के अथवा सज्जनों के हमें संदेश आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं। कई बार तो इतने भयाक्रांत हुए लोग होते हैं, इतने डरे हुए होते हैं। उसका कारण क्या है? कहते हैं जी हमारे पिताजी का देहांत 12 वर्ष पूर्व हो गया। कोई कहते हैं हमारी माताजी का देहांत 6 वर्ष पूर्व हो गया, 7-8 वर्ष पूर्व किसी का देहांत हो गया। अब वो हमें स्वप्न में आ रहे हैं। कई बार तो उपहास का विषय बन जाता है हमारे लिए। वो क्यों भला? जब सामने वाला व्यक्ति कहता है कि बार बार पिताजी स्वप्न में आ रहे हैं, और जब मैंने किसी को पूछा तो वो कह रहे हैं कि वो आपको ले जाने के लिए आ रहे हैं, तो इसके लिए कुछ उपाय कीजिए। मित्रों, हम सनातन धर्मी हैं। वस्तुतः पितरों का स्वप्न में आना क्या संकेत देता है? आप सभी जानते हैं, हमारा जो पौराणिक साहित्य है सनातन और चिर पुरातन है। ऋषियों के द्वारा पोषित जो पावन परंपरा है, ये मैं आपको आज प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ, ये पद्म पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके 102 पृष्ठ का आप अवश्य ही अवलोकन करें। और जो मूल पद्म पुराण है उसके 33वें अध्याय में वर्णन आता है श्री अयोध्यानाथ सरकार का। श्री रामचंद्र भगवान वनवास की अवधि में भ्रमण करते करते ऋषियों की प्रेरणा से पुष्कर में जब उनका जाना होता है तो वे ऋषियों से प्रश्न करते हैं कि मुझे, जब वे रात्रि वहां निवास करते हैं तो ऋषियों से प्रश्न करते हैं कि मेरे पिताजी महाराज समस्त बंधु बांधवों सहित मुझे स्वप्न में दर्शन उनके हुए हैं, मुझे क्या करना चाहिए? तो समस्त ऋषियों की सभा से एक ही स्वर, समवेत स्वर में समस्त ऋषियों ने कहा, हे राघव, आपका कल्याण हो। आपके पिताजी का तुरंत ही महाराज चक्रवर्ती जी महाराज का आप विधिवत श्राद्ध कीजिए। कहते हैं दिवंगत स्वजनों को स्वप्न में देखने पर न तो डरना चाहिए, न भयभीत होना चाहिए, न किसी प्रकार के अनिष्ट की आशंका करनी चाहिए। करना क्या चाहिए? अविलंब उनका श्राद्ध अवश्य कर देना चाहिए। पितर जो हैं आपकी सत्पात्रता से प्रसन्न होकर कुल वृद्धि, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, पितर हैं, वे अपने कुल का क्षय कभी नहीं देख सकते, ना ही वे ऐसी कोई कामना करते हैं, बल अपितु कुल वृद्धि और समृद्धि के अभिलाषी होते हैं। कहते हैं, श्लोक के द्वारा प्रमाण है, पद्म पुराण सृष्टिखंड 33वां अध्याय 74 और 75वां श्लोक। मृतस्य दर्शने श्राद्धम कार्यमावश्यकम स्मृतम वृद्धि कामास्तु पितरः तथा चैवान्नकांक्षिणः ददन्ति दर्शनम स्वप्ने भक्ति युक्तस्य राघवः। इसलिए क्यों? मृतस्य दर्शने श्राद्धम कार्यम आवश्यकम स्मृतम। पूर्वजों का यह छोटा सा संदेश है। पूर्वजों का कभी भी अगर स्वप्न में दर्शन प्राप्त हो तो अविलंब ही, तुरंत ही दूसरे दिन उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के और शास्त्र विधि से उनका श्राद्ध तर्पण अवश्य करना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो निकटवर्ती नजदीक आने वाली जो अमावस्या है, उस अमावस्या तिथि वाले दिन किसी सुयोग्य विद्वान को बुला करके और उनसे अपना स्वप्न सारा वृत्तांत उनके समक्ष निवेदन करके, और जिन भी पूर्वजों के स्वप्न में दर्शन हुए हों उनके निमित्त अमावस्या के दिन आप श्राद्ध कर सकते हैं। एक और विशेष, कई बार ऐसा हो सकता है कि दशमी की रात्रि
को आपको स्वप्न आया हो तो आप दूसरे दिन एकादशी तिथि पड़ रही है तो एकादशी को हम श्राद्ध, शास्त्रों में बारंबार ऐसी चर्चा आई है कि एकादशी वाले दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। उसके लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं, मन में संकल्प कर लें। संदेश यह है, निवेदन यह करना चाहता हूं कि पूर्वजों के स्वप्न में दर्शन देने पर जो सनातन धर्मावलंबी हैं वे कभी भी भयाक्रांत नहीं होते, डरते नहीं, और भाई कोई किसी को लेने ऐसे नहीं आते हैं। पूर्वज कृपा की दृष्टि से ही, कृपा करने के लिए ही हमें स्वप्न में दर्शन देते हैं। तो पौराणिक, वैदिक, शास्त्रीय मर्यादा में, सनातन धर्म की परम पवित्र मर्यादा में यही संदेश है, यही आदेश है कि शीघ्रातिशीघ्र उपयुक्त समय और सामग्री आदि जुटा करके पूर्वजों के दर्शन स्वप्न में होने के पश्चात उनका शीघ्र ही श्राद्ध कर देना चाहिए। आपके पितरों की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आशा करता हूं छोटा सा यह संदेश आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, और पितरों की कृपा से संबंधित, पितृदोष से संबंधित हमारे चैनल पर मैंने पहले भी कई छोटे छोटे संदेश प्रेषित किए हैं। एक बार आप अवश्य उनका भी अवलोकन कर लें, क्योंकि पितृदोष प्रायः कई कारणों से बन जाता है और उसके लक्षण भी मैंने उन समस्त वीडियो में बताए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अवश्य वे लिंक आपको भेजूंगा। तो इसी के साथ ही जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्ण।